Hello students, good morning all of you. How are you? Today we will discuss about solution. First of all, what is solution? Solution is a mixture of two or more solids, liquids or gases. For example, sugar solution, salt solution, iodine in carbon tetrachloride solution. There are many examples of solution. सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्यूट एक्ट एज ए एक्टिव पार्ट एंड सॉल्वेंट एक्ट एज ए पैसिव पार्ट। सपोज करो कि आपने 2 बीकर्स लिए और उन 2 बीकर्स में दोनों में ही आपने वाटर को ऐड किया। वाटर दोनों बीकर का सेम है, टेस्टलेस है, ट्रांसपेरेंट कलर है, बट व्हेन वी ऐड 1 बीकर सॉल्ट एंड सेकेंड बीकर शुगर, द फर्स्ट बीकर वाटर बिकम साल्टी एंड सेकेंड बीकर वाटर बिकम स्वीटली। देन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर चेंज विद सॉल्यूट। इनकी सॉल्यूट की वजह से ही क्या हुई है कि जो आपकी वाटर की प्रॉपर्टी है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो सॉल्यूट एक्ट एज ए एक्टिव पार्ट एंड सॉल्वेंट एक्ट एज ए पैसिव पार्ट। सॉल्यूट द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि जो पार्ट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। For example, in sugar solution, sugar is a solute and water act as a solvent. Next solvent, the component which present in large amount in a solution is called solvent. Example, water, alcohol, carbon tetrachloride. The formula of carbon tetrachloride is CCl4 or liquid solvent. ये सब क्या है? ये liquid solvent। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्वा सोल्यूशन। व्हाट इज एक्वा सोल्यूशन? एक्वा सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। जब किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होता है? एक्वस होता है। फॉर एग्जाम्पल, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। ओके, next, non-aqueous solution. When a solute dissolve in a solvent other than water, it is called non-aqueous solution. जब हम किसी भी सोल्यूट को वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अदर सॉल्वेंट कैसे होंगे? जैसे आयोडीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, एल्कोहल है, ईथर है, ये सब आपके अदर सॉल्वेंट होते हैं। इसके एग्जांपल में आप देखो, आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूट की तरह काम करता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इस एग्जाम्पल में आयोडीन एक सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, वाटर नहीं लिया है, इसलिए आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल, फास्फोरस इन इथाइल अल्कोहल। इन दिस एग्जाम्पल phosphorus act as solute and ethyl alcohol act as a solvent. In this example, there is ethyl alcohol act as a solvent. Okay. Next, property of solutions. Solutions की property क्या क्या होती है? These are homogeneous. ये कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट दैट इज़ सोल्यूट और सोलवेंट को फिजिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो वो हमारा कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। जैसे हमने वाटर में शुगर को ऐड किया, वाटर में साल्ट को ऐड किया, जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो
उसका सोल्यूशन कैसा बना, ट्रांसपेरेंट बना। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें चीनी ऐड है या इसमें सॉल्ट ऐड है? नहीं, केवल आप टेस्ट करके तो बता सकते हैं, लेकिन उसको देखकर नहीं बता सकते हैं। यानी कि उस ग्लास में सॉल्ट और शुगर बिल्कुल आपके डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब आप दोनों ग्लासेस में ये देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसमें शुगर ऐड है या इसमें सॉल्ट ऐड है। ओके, सेकंड, दीज आर ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि हम इसमें इस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में लाइट पास हो सकती है, तो दीज आर ट्रांसपेरेंट। थर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट रिमेन्ड इन सोल्यूशन। जो सोल्यूट की प्रॉपर्टी है वो सोल्यूशन में रिमेन्स रहती है। कैसे? सॉल्ट act as a solute and the taste of salt is salty. Then when we add salt in water, the water become salty. जब हमने साल्ट को वाटर में ऐड करा तो उसने वाटर को क्या कर दिया? साल्टी कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब नमक को यानी कि साल्ट को वाटर में ऐड किया जाता है तब भी वो अपना साल्टी टेस्ट नहीं छोड़ता, यानी कि वाटर को भी वो साल्टी कर देता है। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट स्कैटर्ड लाइट। ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्कैटर्ड लाइट, यानी कि दिस इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो स्कैटर ऑफ लाइट क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप अभी ये समझिए कि दे डू नॉट स्कैटर्ड लाइट। फिफ्थ, द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इन पार्टिकल का साइज़ 1 nm से कम होता है। 1 nm से कम मतलब 10 की पावर 9 m टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ओके, नोट, एक नोट पॉइंट है, वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। क्यों? इट कैन डिज़ोल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी कि वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि अपने अंदर ये सभी टाइप्स के यानी कि डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारे आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करने की पावर रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलॉयज़। व्हाट इज़ एलॉयज़? एलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। वन ऑफ देम कैन बी नॉन मेटल्स। एलॉयज़ क्या है? एलॉयज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है। उस मिक्सचर में आपकी मेटल भी हो सकती हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं? मेटल्स भी हो सकती हैं, और एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स भी हो सकता है। तो ये जो आपका मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कहलाता है आपका एलॉयज़। एग्जाम्पल ब्रास, जैसे कॉपर और जिंक। जब हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। ब्रास से हम डोर हैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कॉपर और टिन, एसन टिन का सिंबल होता है। कॉपर और टिन का जो मिक्सचर होता है वो ब्रॉन्ज कहलाता है। इससे हम स्टैचूज वगैरह बना सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इन तीनों को मिक्स करते हैं। स्टेनलेस स्टील का जो यूज़ होता है वो अधिकतर किचन सिंक बनाने में यूज़ होता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस वर्क है, आपको जो अपनी नोटबुक में ये नोट करना है। प्रैक्टिस वर्क है आपका राइट डाउन द अदर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की अदर एग्जाम्पल भी लिखने हैं। सेकंड है लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।